जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम बात करेंगे कल्कि अवतार और उनसे जुड़ी भविष्यवाणी के बारे में। भगवान कल्कि के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा कई जगह प्रमाण मिलते हैं। सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म और कई भविष्यवक्ताओं ने इनके बारे में बताया है कि उस महान व्यक्तित्व का जन्म भारतवर्ष में ही होगा। और इसी कड़ी में आते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस। उन्होंने अपनी किताब राइटिंग ऑन नास्ट्रेदमस में लिखा है कि उस अवतार का जन्म 3 ओर से सागरों से घिरे देश में होगा, जो बृहस्पतिवार को अपना उपासना दिवस घोषित करेगा और वह गैर ईसाई होगा। अगर हम जरा ध्यान दें तो संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके दोनों छोरों पर सागर तथा चरणों में एक महासागर है। साथ ही आगे गौर करें कि ईसाइयों का पूजा दिवस रविवार है, इस्लाम का पवित्र दिन शुक्रवार है तथा यहूदियों का प्रार्थना दिवस शनिवार है। विश्व में हिंदू जाति ही ऐसी है जो बृहस्पतिवार को सर्वाधिक शुभ दिवस मानती है। इससे यह संकेत मिलता है कि नास्ट्रेदमस ने भारत में ही उस अवतार के जन्म के विषय में कहा है। इसके बाद वह आगे संकेत देते हैं कि उसका जन्म 5 नदियों के प्रांत में होगा। अब हम गौर करें कि भारत में ऐसा कौन सा प्रांत है जिसमें वेदों में वर्णित 5 नदियां बहती हों। अतः भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रांत है जहां वेदों में वर्णित व पूजित 5 नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, घाघरा प्रवाहित हैं। अन्य ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां इस तरह एक साथ 5 धार्मिक आस्था वाली नदियों की उपस्थिति हो। इससे यह संकेत मिलता है कि उस ईश्वर का जन्म उत्तर प्रदेश में ही होगा। आगे नास्ट्रेदमस ने लिखा है कि वह अवतार एक ग्रामीण किसान ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेगा। इससे स्पष्ट है कि उस चेतना का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में कृषक ब्राह्मण परिवार जिसकी आजीविका कृषि होगी, भिक्षा या कथा वाचन से नहीं। आगे नास्ट्रेदमस ने लिखा है कि वह सही का साथ देगा, वह हमेशा चौकोर पत्थर पर बैठेगा, दक्षिण की ओर बाएं हाथ पर एक अजीब सी छड़ी लिए मुंह बंद होगा, आध्यात्मिक चेतना से पूर्ण लोगों का संगठन बनाकर वह सच का साथ देगा, अर्थात असत्य अधर्म को नष्ट कर सत्य धर्म की स्थापना करेगा। लेकिन इसी के साथ गलत जानकारी को भी भ्रम के रूप में फैलाया जाता है। कई लोग खुद के ही कल्कि अवतार होने का दावा करते हैं, परंतु इससे उनका ही पतन हो जाता है। कई लोग यह भी दावा करते हैं कि कल्कि अवतार हो चुका है, परंतु आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अभी कलयुग के केवल 5123 वर्ष ही बीते हैं। और भगवत पुराण में लिखा है कि कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा। गीता में भी कहा गया है कि भविष्य में कई ऐसे धर्म गुरु होंगे जो लोगों को अधर्म के रास्ते पर ले जाएंगे। इसी के संबंध में भगवान कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के 23वें एवं 24वें श्लोक में कहते हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। दोस्तों, कलयुग में बहुत से मूर्ख और पाखंडी लोग आएंगे जो यह कहेंगे कि कल्कि अवतार हो चुका है या अब नहीं होगा, परंतु हमें उन पर विश्वास न करके अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए और अपनी सभ्यता पर विश्वास करना चाहिए। इसी से हमारा उद्धार होगा। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जुड़े रहें गीता सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।